अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन ऑन द अर्थ। तो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं और 5 ओशियंस होते हैं ऑन द अर्थ। अर्थ एक राउंड शेप में होती है, स्फेरिकल होती है, लेकिन ये परफेक्टली राउंड नहीं होती। अर्थ का ट्रू शेप मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दिखाऊंगी। पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं। कॉन्टिनेंट्स टुकड़े होते हैं लैंड के पीसेस होते हैं और वो पीसेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये जो लैंड के पीसेस होते हैं ये ओशियंस की वजह से डिवाइड किए हुए होते हैं, ओशियंस की वजह से। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ऑन अर्थ। पूरी अर्थ पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो है एशिया, और काफ़ी लोग अफ्रीका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, साउथ अमेरिका में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। एंटार्क्टिका में कोई भी लोग नहीं रहते क्योंकि वो बर्फानी इलाका होता है, वहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ होते हैं जैसे कि ग्लेशियर्स। वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम इंसान जो होते हैं या कोई भी जानवर ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकते। तो कोल्डनेस जो होती है वो बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। जब भी हमारे पास विंटर आते हैं एशिया में, तो हम कैसे स्वेटर्स पहनकर बाहर जाते हैं। हमें गर्माइश की, हॉटनेस की ज़रूरत होती है। हम अपने एसीज, अपने फैंस बंद कर देते हैं। वो इस वजह से कि हम ज़्यादा कोल्डनेस को बियर नहीं कर सकते। एंटार्क्टिका में बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा कोल्डनेस होती है, इस वजह से वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह सकता। तो बाकी ये जो 6 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें सारे लोग, ह्यूमंस, बर्ड्स और सब वहाँ पर रह सकते हैं। एशिया से अगर हमें अमेरिका जाना होता है तो हम फ्लाई करके जाते हैं क्योंकि बाय रोड तो नहीं जा सकते। ये देखें, ये क्या है, ओशियन है। ये बीच में जो ओशियन है, ये ओशियंस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इनको पार करना बहुत टाइम लगता है और ऐसी कोई ब्रिज नहीं बनाई गई और ना ही बनाई जा सकती है क्योंकि इट विल लाइक अभी तक तो मुमकिन ही नहीं हुआ कि कोई इतनी बड़ी ब्रिज बनाए कि बाय रोड कहीं कोई भी जा सके। तो उड़ के जाना पड़ता है इन ओशियंस को पार करके। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये अगेन डिवाइडेड होते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और उन पीसेस को कंट्रीज़ कहा जाता है। जैसे कि पाकिस्तान एक एशिया का कंट्री है, तो वो बहुत एक छोटा सा पीस है जो हमारा कंट्री है। तो इस तरह से हर कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे पीसेस होते हैं, डिविजन्स होती हैं, वो कंट्रीज़ होती हैं। अब हम आते हैं ओशियंस की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इसी तरह 5 ओशियंस हैं टोटल ऑन अर्थ। 5 ओशियंस: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन और साउदर्न ओशियन। तो ये कितने हो गए? 5। ये देखें, ये अटलांटिक ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है लेकिन ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। और ये इंडियन है। ये पैसिफिक है और ये भी पैसिफिक है क्योंकि हमने इसको फ्लैट बनाया हुआ है लेकिन ये अर्थ राउंड होता है। तो उस हिसाब से अगर ये हम राउंड करके वहाँ जाकर वहाँ से आएंगे तो ये पूरा पैसिफिक है पीछे से, और ये आर्टिक ओशियन है ऊपर, और ये साउदर्न ओशियन है। तो टोटल 5 ओशियन होते हैं। ओशियंस बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए जो ओशियंस
कि कोस्ट लाइन होती है ना, लाइक जो ओशियन और लैंड के साथ में थोड़ा जो एरिया होता है, इनको हम सी कहते हैं। सी ओशियंस का पार्टीशन है। ओशियन के अगर पीसेस किए जाएं तो वो सीज बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंट्स तो 7 है, लेकिन इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर छोटे छोटे पीसेस से डिवाइडेड जो एरियाज होते हैं उनको हम कंट्रीज कहते हैं। इसी तरह ही जब ओशियंस को हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तो वो सीज होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। तो ये लिस्ट है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ लार्जेस्ट साउथ अमेरिका, फिफ्थ एंटार्क्टिका, सिक्स यूरोप एंड सेवन ऑस्ट्रेलिया। आप इस पीछे वाली स्लाइड में देख सकते हैं। जब हम अर्थ के ओशियंस को देखेंगे तो सबसे जो लार्जेस्ट ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है इन टर्म्स ऑफ साइज एरिया। सेकंड लार्जेस्ट इज अटलांटिक ओशियन एंड थर्ड लार्जेस्ट इज इंडियन ओशियन, fourth largest is Southern Ocean and fifth is the Arctic. It means the Arctic Ocean is the smallest and second smallest is South, third smallest is Indian and the topmost like largest ocean is the Pacific Ocean. यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताऊं, जो ओशियन में वाटर होता है वो साल्टी होता है, सैलिन। तो what does the term salinity mean? It means dissolved salts. What differentiate ocean water from fresh water? Fresh water comes from the rivers, ponds, but ocean water is salty. Where does the salt come from? It comes from the rocks. ओशन के अंदर बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, जस्ट लाइक माउंटेन्स। वो ओशन के अंदर होते हैं बहुत, तो वो साल्टी होते हैं। तो वहाँ से ये साल्ट आता है और वो डिज़ोल्व होता है ओशन में। तो ओशन का जो वाटर होता है वो साल्टी होता है, इसलिए जो समंदर होते हैं लाइक सीज, इन इंग्लिश वी कॉल देम सी, तो सी का वाटर भी साल्टी होता है, लेकिन फ्रेश वाटर साल्टी नहीं होता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वाटर एंड ओशन। एंड फ्रेश वाटर इज like river, lakes, ponds, etc. Now this is the shape of Earth. Earth shape is not perfectly round, so this is said to be like कि इस तरह से देखा गया है अर्थ का शेप। Earth is not flat but it is not perfectly round either. From space, Earth looked like a blue marble with white swirls. Some parts are brown, yellow, green, and white. Water covers most of the Earth. The white swirls are clouds. So, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।